12वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 15 से 17 नवंबर तक दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली, 6 नवंबर 2024। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल अपने 12वें संस्करण के साथ दिल्ली लौट आया है, जो भारत की पूर्वोत्तर की जीवंत संस्कृति में एक गहरी यात्रा का वादा करता है। 15 से 17 नवंबर 2024 तक इंडिया गेट पर एमडीसी नेशनल स्टेडियम उत्सव का केंद्र बन जाएगा, जो 8 राज्यों और 200 से अधिक समुदायों को एक मंच पर लाएगा। अपनी तरह के इस अनूठे आयोजन ने खुद को दिल्ली के सांस्कृतिक परिदृश्य के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में स्थापित किया है, जो देश भर के आगंतुकों को पूर्वोत्तर के अद्वितीय कलात्मक और पाक खजाने का अनुभव करने के लिए आकर्षित करता है। पिछले एक दशक में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल देश की राजधानी में पूर्वोत्तर संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, दिल्ली पुलिस और विभिन्न केंद्रीय और कई राज्य सरकारों के सहयोग से सामाजिक सांस्कृतिक ट्रस्ट ट्रेंड एमएमएस द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम ने पूर्वोत्तर की बेहतर समझ को बढ़ावा दिया है। इसने लगातार पर्यटन, उद्यमिता और सांस्कृतिक जागरूकता का समर्थन किया है, समुदायों के बीच घनिष्ठ संबंधों को प्रोत्साहित किया है, नई प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया है और रचनात्मकता और उत्सव के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के आयोजक प्रमुख श्यामकानु महंत ने कार्यक्रम के स्थायी दृष्टिकोण को साझा करते हुए कहा, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल अपनी मूल अवधारणा से कहीं आगे बढ़ गया है। एक सांस्कृतिक प्रदर्शन के रूप में जो शुरू हुआ वह एकता, आपसी प्रशंसा और साझा अनुभवों और एक पर्यटन उत्सव के मंच के रूप में विकसित हुआ है। ये दिल्ली का प्रमुख पर्यटन उत्सव बन गया है। ये त्योहार एक दृश्य तमाशा से कहीं अधिक है। यह विरासत, प्रतिभा और नवीन भावना का उत्सव है जो पूर्वोत्तर को परिभाषित करता है। इस वर्ष का संस्करण क्षेत्र की सांस्कृतिक, कलात्मक और उद्यमशीलता ऊर्जा पर आधारित घटनाओं और अनुभवों का एक विविध मिश्रण प्रस्तुत करेगा। आगंतुक एक विशाल प्रदर्शनी का आनंद ले सकते हैं जिसमें बड़ी संख्या में एमएसएमई स्टॉल हैं, जिनमें से प्रत्येक पूर्वोत्तर समुदायों के अनूठे उत्पादों पर प्रकाश डालता है। कृषि उपज से लेकर पारंपरिक हथकरघा और शिल्प तक, ये प्रदर्शनी क्षेत्र की संसाधनशीलता पर प्रकाश डालती है, जिससे उपस्थित लोगों को स्थानीय कारीगरों के साथ सीधे जुड़ने का मौका मिलता है। यह महोत्सव व्यापार और पर्यटन जुड़ाव के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है। टूरिज्म बिजनेस मीट दिल्ली और पूर्वोत्तर हितधारकों के प्रमुख टूर ऑपरेटरों को कनेक्शन बनाने और दीर्घकालिक पर्यटन अवसर स्थापित करने के लिए इकट्ठा करेगी। प्रमुख पर्यटन निकायों के प्रतिनिधियों के साथ ये बैठक पूर्वोत्तर के लिए सतत पर्यटन विकास को बढ़ावा देने, सहयोग बढ़ाने के लिए निर्धारित है। पूर्वोत्तर के विविध और आकर्षक स्थलों को प्रदर्शित करने वाला पर्यटन एक केंद्र बिंदु है। पर्यटक जुकोव वैली, चेरापूंजी के आकर्षण और नीर महल और चराइदेव मैदान जैसी जगहों के ऐतिहासिक महत्व का पता लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हवाई कनेक्टिविटी सुधार पर एक अभियान, नागालैंड में मनाए जाने वाले हॉर्नबिल फेस्टिवल जैसे आगामी त्योहारों की झलक के साथ साथ हाल की प्रगति को भी उजागर करेगा। त्योहार का पाक प्रसाद प्रामाणिक स्वादों की दावत का वादा करता है। लगभग 60 खाद्य स्टॉलों के साथ आगंतुक कई अन्य क्षेत्रीय व्यंजनों के साथ साथ असम चाय और नागालैंड कॉफी जैसी विशिष्टताओं का आनंद ले सकते हैं। ये खाद्य खंड त्योहार का मुख्य हिस्सा बन गया है, जो एक अनूठी पाक यात्रा की पेशकश करता है और अंतर सांस्कृतिक संबंधों का पोषण करता है। पिछले कुछ वर्षों में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के फूड शो ने दिल्ली में कई नए रेस्तरां को प्रेरित किया है, साझा स्वादों और लजीज परंपराओं के माध्यम से एक पुल बनाया है। एक कला प्रदर्शनी, जिसमें पूर्वोत्तर कलाकारों द्वारा पारंपरिक और समकालीन टुकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे, क्षेत्र की रचनात्मकता का एक रंगीन और विचारोत्तेजक प्रदर्शन पेश करेगी। फोटोग्राफी जोन अनुभव को और समृद्ध करेगा। फैशन खंड, नॉर्थ ईस्ट फैशन वीकेंड 16 प्रतिभाशाली डिजाइनरों को उजागर करेगा, जिनमें से प्रत्येक पूर्वोत्तर शैली की अपनी व्याख्या लाएंगे। उनके संग्रह परंपरा को नवीनता के साथ जोड़ देंगे, जो क्षेत्र की समृद्ध कपड़ा विरासत और इसे बनाए रखने वाले कुशल कारीगरों की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे। हर शाम आयोजित होने वाले ये फैशन शो संगीतमय प्रदर्शनों से जुड़े होंगे, जो दर्शकों के लिए एक आकर्षक अनुभव पैदा करेंगे। संगीत उत्तर पूर्व महोत्सव के केंद्र में है और इस वर्ष के एनईएफ संगीत मंच में पूर्वोत्तर और दिल्ली के शीर्ष बैंड और कलाकार शामिल होंगे। ये संगीत श्रृंखला दर्शकों को आधुनिक ध्वनियों से लेकर पारंपरिक लय तक विभिन्न शैलियों की यात्रा पर ले जाएगी। पूर्वोत्तर के लोक कलाकार भी पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत करेंगे। उत्सव से परे, यह महोत्सव उन लोगों का सम्मान करेगा जिन्होंने खेल, उद्यमिता और कला जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस वर्ष का पुरस्कार समारोह पूर्वोत्तर उपलब्धि हासिल करने वालों की प्रतिभा और समर्पण को श्रद्धांजलि देगा।
क्षेत्र के गौरव और लचीलेपन को प्रदर्शित करेगा और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। मानता है, मैं चीफ ऑर्गेनाइजर नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का हूँ। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2013 से शुरू हुआ था और दिल्ली का बहुत पॉपुलर फेस्टिवल बन गया है और आपका मीडिया का सपोर्ट से ये इतना बड़ा स्केल तक पहुँच गए। इसलिए नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में कलर्स होता है, एक कैनवास क्रिएट होता है जो देखने के लिए आदमी लोग आते हैं। हम लोग आर्ट का बड़ा इंस्टॉलेशन होता है, म्यूज़िक का बहुत बड़ा होता है, डांस यहाँ का नागा जाता है, मणिपुरी, मिजू सभी कलरफुल हो जाता है। और हम म्यूज़िक क्या करते हैं, दिल्ली का भी म्यूजिशियन लाता है, नॉर्थ ईस्ट का भी म्यूजिशियन लाता है। फैशन शो नॉर्थ ईस्ट का होता है, बहुत ज़बरदस्त फैशन शो होता है। प्रोडक्ट इसमें हैंडलूम प्रोडक्ट, एक्जोटिक प्रोडक्ट आता है, असम से आता है, नागालैंड गांव से आता है। सो एक्जोटिक प्रोडक्ट एग्जीबिशन, आर्ट इंस्टॉलेशन सब मिल के, फूड नॉर्थ ईस्ट का कुजिन बहुत पॉपुलर है, तो दिल्ली का बहुत आदमी आना शुरू हो गया। और इसका पॉपुलरिटी इसीलिए है, एक साथ एक ही जगह में सब मिलते हैं और जो दिल्ली में बाकी जगह में नहीं मिलते। इसमें इससे ज़्यादा बड़ा कॉन्सर्ट होता है लेकिन इतना कलरफुल नहीं होता, तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल पॉपुलर है। इससे लाभ क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट का रेशियल अटैक कम हो गया पहले जब से 2013-14 में। तो आज इस बार हम कोशिश कर रहे हैं टूरिज्म को फोकस करना, नॉर्थ जो डेस्टिनेशन से हॉर्नबिल फेस्टिवल को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम दिल्ली का आदमी लोग को नॉर्थ ईस्ट लाने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जोको वैली है, मिजोरम है, ये चौराइडा म्यूजियम है जो अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुआ है। तो बेसिकली हम लोग टूरिज्म को प्रमोट करना कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव इमेज देना चाहते हैं। कनेक्टिविटी, आजकल गुवाहाटी, दिल्ली से 25 फ्लाइट है दिल्ली को गुवाहाटी में। हम ये दिखाना चाहते हैं कि आजकल डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली है, मिजोरम तक है, आइजॉल में है, शिलोंग, एवरी स्टेट हैज़ अ डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली। तो दिल्ली का इज़ वेरी इजी टू गो टू नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम दिल्ली। सो ये कनेक्टिविटी दिखाएगा, लोकेशन दिखाएगा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आर्ट इंस्टॉलेशन, म्यूज़िक, फैशन, फूड सब मिला के दिल्ली का सबसे बेहतरीन फेस्टिवल हम करने वाले जा रहा है 15, 16, 17 नवंबर में नेशनल स्टेडियम में, भारत मंडपम के। मैं एक बार फिर से बोलना था, इससे बड़ा कॉन्सर्ट होता है यहाँ में, इसमें बड़ा म्यूजिक, रॉक एंड रोल होता है, ये कलर्स नहीं होता है। जो हम कलर्स लाते हैं कम्युनिटी का कलर्स, नागाज, मिजूज, मणिपुरीज एंड आर्ट सब मिला के क्रिएटिविटी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पीपल। हमारा कोशिश है दिल्ली का सबसे बड़ा फेस्टिवल करने का। तो उसमें खाना जो है कि नॉर्थ ईस्ट का प्लस नॉर्थ का भी देखने को। हाँ, सो खाना नॉर्थ ईस्ट का मोस्टली नॉन वेज होता है, तो हम लोग धीरे धीरे वेजिटेरियन फूड भी करा रहे हैं। सो यहाँ का दिल्ली का बहुत वेजिटेरियन लोग आते हैं, तो इस बार दिल्ली का स्टॉल्स बहुत ला रहा हूँ। बाकी स्टॉल भी हम दिल्ली का भी, ऐसा नहीं इतना बड़ा फेस्टिवल सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं हो सकते। तो इस बार दिल्ली का जो स्टॉल्स है, ज्वेलरी जो बोलते हैं हमको भी स्टॉल देना है, तो देने वाला है वो लोग। लॉट ऑफ दिल्ली प्रोडक्ट विल बी, इट बिकम ए दिल्ली फेस्टिवल। नॉर्थ ईस्ट का कलर ज़्यादा है बट ये दिल्ली का, कोई हर दिन दिल्ली ही होता है, तो इट हैज़ टू बी दिल्ली। चीफ गेस्ट को लेकर अगर बात करें तो हमने मिस्टर सिंधिया साहब आएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दोनों मिनिस्टर है, कम्युनिकेशन मिनिस्टर है। बाकी इसमें सोनवाल साहब, सर्बानंद सोनवाल साहब आएगा, शेखावत साहब आएगा, गजेंद्र शेखावत, और बाकी सभी स्टेट का मिनिस्टर्स लोग सभी पूरा नॉर्थ ईस्ट से बड़ा कांग्रेगेशन होगा। कुछ सेलिब्रिटी भी वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, बड़ा परफॉर्मेंस रहने वाला। हाँ, सेलिब्रिटी म्यूजिशियन तो बहुत बड़ा बड़ा बैंड आ रहा है, लंदन से भी आ रहा है। तो वी हैव लॉट ऑफ वेराइटीज ऑफ पीपल एंड हम लोग डिक्लेयर करेंगे। आप सबसे, आपके माध्यम से सबको निमंत्रण करता हूँ। इनसाइडर में टिकट अवेलेबल है, वेन्यू में भी मिलेगा टिकट। थैंक यू। तो स्पेशल अगर बताना चाहेंगे क्या खास रहने वाला टूरिज्म, तो आपने बताया खास तो यही ये जो वाइब्स आजकल जो यूथ बोलते हैं वाइब चाहिए, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में वाइब है। क्या वाइब है? होप, पॉजिटिविटी, कलर्स, स्पेशलिटी वही है। इतना कलरफुल फेस्टिवल दिल्ली में कहीं नहीं होता है। बाकी खाना भी जिस जगह में मिलता है, दारू बारू यहाँ में दारू बारू नहीं है, बट वाइब्स है, कलर्स है, यूथफुलनेस है, प्रोग्रेसिव इंडिया का बात है। वेरी हैप्पी। तो ये जो फ्री रहेगा या चार्ज? टिकटेड, बिना बड़ा फेस्टिवल फ्री कैसे करें, बड़ा लाइन है। इनसाइडर में टिकटेड होगा, मिनिमम से आप लोग खरीद ले सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नागालैंड हाउस इज होस्टिंग दिस। हम हर साल नागालैंड हाउस में करते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट का सबसे कलरफुल स्टेट नागालैंड ही है। वी हैव बीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हियर एट नागालैंड हाउस। थैंक यू ऑल द नागालैंड हाउस स्टाफ जो हमारा कलर संभाषण एंड आप सबके लिए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द मीडिया पर्सन। सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि हम आभार प्रकट करना चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल इतना फेमस हो गया आपके कारण। तो फर्स्ट थिंग आई वांट टू दिल से बोलना चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, वी आर वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। हमारे पास इतना पैसा वैसे नहीं है, लेकिन स्केल इतना बड़ा हो गया। हमारा कंपटीशन हो रहा है जोमेटो फेस्टिवल के साथ, 20,000 करोड़ वाला कंपनी लोग के साथ। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल एक लेवल में आ गया, इट इज सेम लेवल नहीं है। इस पर दिल्ली का मीडिया, नॉर्थ ईस्ट का मीडिया का बहुत बड़ा
योगदान है। मैं यही बोलना चाहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल दिल्ली का सबसे बड़ा फेस्टिवल में एक है। आगे सपोर्ट जोमेटो फेस्टिवल हो रहा है और उनके उस बड़ा कोऑपरेट का इवेंट इक्वल लेवल तक हम लोग पहुँच गए। दैट इज बिकॉज ऑफ मीडिया ने इतना बड़ा पब्लिसिटी किया लास्ट मेनी ईयर्स। नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा बात बोलना चाहता हूँ कि हम जब पहले शुरू किया था, सार था उस समय 2013-14 हम लोग नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल शुरू किया था। एक नीडू टैनिया, एक लड़का अरुणाचली लड़का को मार दिया गया। अरुणाचली बॉय वॉज किल्ड बिकॉज ऑफ हिज हेयर स्टाइल। उस समय रेगुलर रेशियल अटैक हो रहा था। इससे पहले से हम जब शुरू किया था दिल्ली में रेगुलर रेशियल इंसिडेंट चल रहा था। उस समय हम लोग नॉर्थ ईस्ट का कम्युनिटी कुछ लीडर्स मिल के हमने डिसाइड किया कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ करना चाहते हैं। तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट्स में हम लोग नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल शुरू किए एक ट्रस्ट के थ्रू। में से एक नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के थ्रू हम नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल शुरू किया। उसका कल्चर, उसका फूड, नॉर्थ ईस्ट का फूड, फैशन, म्यूजिक सब मिलकर हमने शुरू किया और मीडिया का फोकस में आ गया। पहले नॉर्थ ईस्ट के बारे में सिर्फ नेगेटिव पब्लिसिटी दिल्ली में था। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल लास्ट ईयर दिल्ली का पेपर में फर्स्ट पेज में था। मेजर मीडिया हाउस में फर्स्ट पेज न्यूज आ गया नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। तो हमारा ये बोल सकता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के कारण एक रोल प्ले किया है। अकेला नहीं, दिल्ली सरकार ने बहुत काम किया, होम मिनिस्टर ने बहुत काम किया, लेकिन पहले जैसे बढ़ना रेशियल अटैक था आजकल नहीं है, आजकल नहीं है। और इसमें सबका मीडिया का बहुत बड़ा भूमिका है। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल प्लेड ए कैटालिटिक, हमने एक छोटा सा रोल प्ले किया है कि ये पॉपुलैरिटी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ज़्यादा हो गया और इसके कारण नॉर्थ ईस्ट के बारे में ज़्यादा आदमी लोग जानता है। तो दूसरा टूरिज्म का नॉर्थ ईस्ट बहुत बेनिफिट हुआ है। नॉर्थ ईस्ट का फ्लो बढ़ गया टूरिज्म में, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल को हम टूरिज्म डेस्टिनेशन दिखाता है। यहाँ का कुजीन, यहाँ का कुछ रेस्टोरेंट शुरू हुआ यहाँ से। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में शुरू करके दिल्ली में रेस्टोरेंट शुरू हो गया। यहाँ म्यूजिशियन परफॉर्म करके एक दो आदमी बहुत बड़ा म्यूजिशियन बन गया। यहाँ का डिजाइनर्स आजकल नेशनल लेवल पहुँच गया। सो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल हैज बिकम द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पीपल, वेयर डिजाइनर्स, म्यूजिशियंस, एंटरप्रेन्योर्स एंड टूर ऑपरेटर्स सबका एक मार्केट मिला, नेशनल लेवल मार्केट में सीखने को मिला और हम लोग को भी बहुत सीखने को मिला। तो हमने कॉन्टिन्यूस करते रहा। मैं आपको 2013-14 शुरू किया, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20-21 नहीं किया बिकॉज ऑफ कोविड, पर फिर भी हमने ऑनलाइन एडिशन किया। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल चलते रहा, ऑनलाइन हुआ। उस समय पूरा पिक कोविड था दिल्ली में। हमने सब वेन्यू ठीक कर लिया था 21 में। उस समय ही ऑर्डर आ गया कि कोविड का थर्ड वेव आ गया था। 20 फिर से हम लोग 22 में आया, 23 में आया, 24 कॉन्टीन्यूसली हम लोग नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कर रहे हैं। और इस बार 15, 16, 17 नवंबर इस बार हम दिल्ली का नेशनल स्टेडियम में कर रहे हैं। ये जो ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, वो भारत मंडप में बहुत फेमस हो गया। भारत मंडप के अपोजिट एरिया अभी फिर से मेजर डेस्टिनेशन बन गया। तो हम लोग इस लोकेशन को लेने का डिसाइड किया है 15, 16, 17 नवंबर में। तो हम मेन ऑब्जेक्टिव नॉर्थ ईस्ट, इसमें टूरिज्म डेस्टिनेशन हम दिखाना चाहते हैं। सर बोलेगा हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में, या बहुत बेहतरीन फेस्टिवल होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, एवरी दिसंबर 1 से होता है वो, उसके बारे में हम लोग उसको प्रमोट करेगा। बाकी नॉर्थ ईस्ट का जो टूरिज्म डेस्टिनेशन दिखाएगा, प्रोडक्ट्स आएगा और बहुत बड़ा स्केल का एग्जीबिशन होगा, फूड का बड़ा एग्जीबिशन होगा, कॉन्सर्ट होगा और फैशन शो होगा। बाकी टूरिज्म बिजनेस मीट होगा, जो बायर सेलर्स मीट होगा। और सबसे बड़ा बात है कि कम्युनिटी पूरा इसमें इन्वॉल्व हो रहा है और इसमें दिल्ली का भी बहुत बड़ा भाग होगा। तो मैं पहले सर को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इनिशियल सर हैज टू लीव। सो नागालैंड विल बी द मेन फोकस, वन ऑफ द मेन फोकस दिस टाइम। नागालैंड का बड़ा टीम आएगा और सर का रिक्वेस्ट टू स्पीक। 300 कम्युनिटीज उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी स्टेट का। ज़्यादा रोल होगा नागालैंड का, ज़्यादा रोल होगा। फोकस स्टेट हम लोग कर लेते हैं। इस बार नागालैंड का बहुत बड़ा योगदान होगा, असम का बहुत बड़ा योगदान होगा, त्रिपुरा का यहाँ में योगदान होगा, मेघालय का भी बहुत बड़ा। मणिपुर को हम लोग इन्वाइट किया है। वी एक्सपेक्टिंग उसका एक दिल्ली में बहुत पॉपुलर है। सो दिल्ली का आदमी लोग आना कोशिश कर रहे हैं। तो दिल्ली का कुछ कॉम्पोनेंट रहेगा और स्टॉल में भी ऐसे सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं कर रहे। तो वी आर ट्राइंग टू गेट सम वेजिटेरियन स्टॉल ऑल्सो। तो हम फूड स्टॉल वी आर ट्राइंग टू गेट लॉट ऑफ दिल्ली स्टॉल्स, क्योंकि दिल्ली का लॉट ऑफ इट्स नो लॉन्गर टिपिकल नॉर्थ ईस्ट। पहले हम लोग जब शहर था, जब शुरू किया था सिर्फ नॉर्थ ईस्ट, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट। अभी क्या हो गया, ये दिल्ली का सबसे बड़ा फेस्टिवल हम बनाना चाहते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का फ्लेवर है मोस्टली, पर दिल्ली का फूड हम दिल्ली का रेस्टोरेंट्स फ्रॉम मोस्टली वेजिटेरियन कोशिश कर रहे हैं। बहुत वेजिटेरियन हमें आता है। नॉर्थ ईस्ट तो आप जानते हैं मोस्टली नॉन वेजिटेरियन है। तो कॉम्प्लेन बहुत आता है कि आपका कुछ वेजिटेरियन नहीं है। तो
इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली का कुछ वेजिटेबल रेस्टोरेंट यहाँ में लगाया जाए।